आप लोग में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कैप 2 में कोई भी बेटरमेंट नहीं मिला होगा। अगर आप एक भी कोई गलती कर देते हो, आप लोगों को बाद में रिग्रेट होगा कि आप लोग ने कैप राउंड 1 और 2 में क्यों एडमिशन लिया, जबकि मुझे कैप राउंड 4 में उससे भी बेटर कॉलेज मिल सकता था। अभी बस आप लोगों का 2 राउंड कंप्लीट हुआ है, 4-4 राउंड सीईटी सेल कंडक्ट कर रहा है ताकि आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। भैया अगर हम लोग कैप राउंड में एडमिशन ले लेते हैं तो स्पॉट राउंड में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने कैप राउंड 2 के अलॉटमेंट चेक कर लिए होंगे। मुझे बताओ कितने सारे स्टूडेंट्स को जो है बेटरमेंट मिला है। कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। जिनको बेटरमेंट मिला है और जिनको बेटरमेंट नहीं मिला है, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। सबसे पहले आप लोग में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कैप 2 में कोई भी बेटरमेंट नहीं मिला होगा। वो ये स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया हमें जो कैप राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई है उसी में जाके एडमिशन ले ले क्या। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अभी भी आपके पास कैप राउंड 3, कैप राउंड 4, आल्सो आईएलएस और स्पॉट राउंड बचा हुआ है। मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप एक भी कोई गलती कर देते हो, आप लोगों को बाद में रिग्रेट होगा कि आप लोग ने कैप राउंड 1 और 2 में क्यों एडमिशन लिया, जबकि मुझे कैप राउंड 4 में उससे भी बेटर कॉलेज मिल सकता था। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। आल्सो जिनको बेटरमेंट मिला है अभी इस राउंड में, वो भी सारे स्टूडेंट्स जो है अभी के अभी आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना है। आगे क्या स्ट्रेटजी है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आओगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड यस वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोगों के लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेगी। ऑल्सो कुछ चीजें मुझे शेयर करनी है। हमारे काउंसलिंग के बच्चों के जो है एडमिशन हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सीओईपी, विजेटीआई, वालचंद, एसपीआईटी, इन सब कॉलेजेस में जो है स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं। एनआईटी भोपाल, आबिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी भोपाल, ऐसे सारे कॉलेजेस में, विजेटीआई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में काफी सारे स्टूडेंट्स के जो है राउंड 1 में ही एडमिशन हुए हैं। अभी राउंड 2 के तो मैं और भी रिव्यूज आप लोगों को बताने वाला हूं। ये स्टूडेंट के रिव्यूज आप लोग देख सकते हो। समीर भैया एंड हिज टीम एंड राइजिंग एजुकेशन इज 10/10 थैंक्स टू समीर भैया माय मेंटर। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज मिले हैं। तो अभी ये जो है हम लोग ये पूरी एनर्जी टिल द एंड तक रखने वाले। अभी बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि जब से कैप राउंड 1 हो गया है उतनी एक्साइटमेंट और उतनी एनर्जी नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम लोग स्पॉट राउंड तक स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। यस, स्पॉट राउंड तक स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। बस अभी राउंड 1 और राउंड 2 है, राउंड 3, राउंड 4 आईएलएस स्पॉट बचा हुआ है। लेकिन अगर अभी भी ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिनको जेन्युइनली इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग के बैच में एनरोल करना, दे कैन एनरोल इन आवर बैचेस। ओके, यहाँ पे नंबर दिया गया, वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, नहीं किया मुझे बताओ, आप लोगों को बेटरमेंट मिला है नहीं मिला है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को 3 केस स्टडीज बताने वाला हूं। सबसे पहले नो बेटरमेंट इन कैप राउंड 2, इन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। केस 2 में मैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनको बेटरमेंट मिला है कैप राउंड 2 में, तो उनको आगे क्या करना है। और केस 3 में जो है जिनको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिला है इन कैप राउंड 2, और केस 4 जो है ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में भी अलॉटमेंट नहीं मिला है और राउंड 2 में भी अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो ऐसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले केस 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिनको बेटरमेंट नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की कैप राउंड 1 की सीट एज इट इज रिटेन रहेगी। आप लोगों की कैप राउंड 1 की सीट कैंसिल नहीं होगी। आप लोग ने कैप राउंड 1 में सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस अगर कंप्लीट किया था तो आप लोगों की कैप राउंड 1 की सीट जो है वो रिटेन रहने वाली है। ठीक है, अभी अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिला है तो आप लोग जो है शुड आई ट्राई फॉर द कैप राउंड 3। यस, आप लोगों को जो है कैप राउंड 3 के लिए जाना चाहिए। कैप राउंड 3, इवन कैप राउंड 4 के लिए भी जाना चाहिए। ठीक है, अभी बस आप लोगों का 2 राउंड कंप्लीट हुआ है, 4-4 राउंड सीईटी सेल कंडक्ट कर रहा है ताकि आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। और ऑल्सो आप लोगों को पता है इस बार जो है जितने भी सारे कोर ब्रांचेस थे उनके कट ऑफ कितने हाई गए हैं, और ऑल्सो टेक ब्रांचेस से पहले से ही कट ऑफ हाई है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट टेक ब्रांच में है या फिर अगर कोर ब्रांचेस में है तो डेफिनेटली गो फॉर द कैप राउंड 3 ऑल्सो। यस, अब यहाँ पे शुड आई टेक कैप राउंड 1 सीट। अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा है कि भैया अभी मेरा बेटरमेंट होने के चांसेस नहीं है, राउंड 2 में भी मुझे अगर कोई बेटरमेंट नहीं मिला है तो आगे के राउंड में भी बेटरमेंट कैसे ही मिलेगा। और आप लोगों को पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वैकेंसी सीट मैट्रिक्स देखते हैं, वो वैकेंसी सीट मैट्रिक्स नहीं होता है, वो फॉल्स वैकेंसी सीट मैट्रिक्स होती है। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंगली कॉलेजेस फिल करते हैं, वैकेंसी देखते हैं कि वहां पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, ओबीसी की एक भी सीट वैकेंट नहीं है, एससी की भी एक भी सीट वैकेंट नहीं है, तो वहां पे अलॉटमेंट मिलेगा ही कैसे। वो फॉल्स वैकेंसी सीट मैट्रिक्स होता है, उसको फॉलो कभी नहीं करना होता है। अगर कोई ओबीसी वाला कैटेगरी वाला स्टूडेंट है जिसको अगर सपोज पीसीसीयू अलॉट हुआ है, तो वो पीसीसीयू वाला स्टूडेंट जो है ओबीसी कैंडिडेट, वो वीआईटी और पीआईसीटी के लिए भी ट्राई करेगा। अगर उसका बेटरमेंट हुआ तो ओबीसी की ऑटोमेटिकली सीट वहां पे वैकेंट हो जाती है, तो इसलिए कभी भी वैकेंसी सीट मैट्रिक्स को फॉलो नहीं करना होता है। अभी आप लोगों को एक्शन क्या करना है, फीस और बेटरमेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं सेल्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस फिर से आप लोगों को करना है। जिनको राउंड 2 में आप लोगों को बेटरमेंट नहीं मिला है उनको सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस करना है। आप लोगों को
को दो ऑप्शंस रहेंगे, फ्रीज या तो बेटरमेंट। आप लोग क्या करोगे, बेटरमेंट के लिए कैप 3 के लिए जाओगे, ठीक है, आप लोग कैप 3 के लिए जाओगे और यहाँ पे आप लोगों को फीस फिर से जो है फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों को फिर से फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग जो है डायरेक्टली राउंड 3 के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिला है वो क्या करे, कैप राउंड 1 की सीट जो है आपकी कैंसिल हो चुकी है अभी, यस, कैप राउंड 1 की सीट अभी कैंसिल हो चुकी है और जो टॉप 3 प्रेफरेंसेस होते थे वो ऑटो फ्रीज हो चुके हैं, टॉप 3 प्रेफरेंसेस ऑटो फ्रीज हो जाते हैं और कैप राउंड 1 की सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी और जो भी राउंड 2 की सीट रहेगी वो एज अ करंट अलॉटमेंट आपका रहेगा, ठीक है। शुड आई ट्राई फॉर दी कैप राउंड 3, अभी आप लोगों को बेटरमेंट मिला है तो फिर से हम लोगों को बेटरमेंट मिलने के चांसेस है क्या, यस, चारों राउंड में आप लोगों को बेटरमेंट मिल सकता है, राउंड 2 में भी बेटरमेंट, राउंड 3 में भी और राउंड 4 में भी बेटरमेंट मिल सकता है। तो आप लोगों को लास्ट राउंड तक जाना है, यस, आर यू गेटिंग इट, आप लोगों को लास्ट राउंड तक जाना ही पड़ेगा, यस, अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है। आप लोगों को मैं बता दूं, शुड आई टेक द कैप राउंड 2 सीट, अभी आप लोगों को नहीं लेना है, फ्रीज नहीं करना है, गो फॉर द बेटरमेंट। आप बेटरमेंट जाते हो तो डायरेक्टली आप कैप 3 के लिए एलिजिबल होगे, राउंड 2 की जो सीट रहेगी वो एज इट इज रहेगी। एक्शन आप लोगों को क्या लेना है, देखो यहाँ पे सेल्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस में आप लोगों को फिर से यहाँ पे बेटरमेंट क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से जो है आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिला है, फिर से बेटरमेंट कर रहे हो तो फिर से पे करने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन टाइम आपको पे करना होता है। केस 3 में आप लोगों को बता देता हूं, केस 3 जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिला है कैप राउंड 2 में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, आप लोगों का जो अभी कैप राउंड 2 में जो फर्स्ट अलॉटमेंट मिला है वही करंट अलॉटमेंट रहेगा कैप राउंड 2 का। अभी आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस कंप्लीट करना है। सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस में आप लोगों को, अगर आप लोगों को फ्रीज करके एडमिशन लेना है तो फ्रीज करोगे, बेटरमेंट करना है तो बेटरमेंट करोगे। आई विल सजेस्ट कि आप लोग फिर से बेटरमेंट पे ही क्लिक करो। आप लोगों को फर्स्ट अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, अभी 2 राउंड बचे हुए हैं तो हो सकता है कि कोई एक राउंड में आपका बेटरमेंट हो जाए, तो सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस आप लोगों को भी करना है, लेकिन आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, केस 1 2 3 एंड यस केस 4 जो था हमारा, दैट इज जो भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं मिला है, ऐसे स्टूडेंट जो है हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि अभी 2 ही राउंड बचे हुए हैं। अगर अभी भी आप रिस्क लेने वाले हो तो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि एडमिशन मिलने के लिए आप लोगों को प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट होना चाहिए, तभी आप लोगों को अलॉटमेंट मिलता है, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करो, आप लोगों को हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। यस एंड यस, अभी 3 कैप राउंड के बारे में सबसे बड़े मिथ बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले एक, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कैप राउंड 3 तक जो है सारी सीट्स फुल हो जाती है, कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉलेजेस जो है अनटिल एंड अनलेस स्पॉट राउंड नहीं कंडक्ट हो जाता तब तक कॉलेजेस ऑफिशियली स्टार्ट नहीं होते हैं। तो आप लोगों को लास्ट राउंड तक, स्पॉट राउंड तक वेट करना ही पड़ेगा। वैसे भी आप लोग कॉलेज जाके कुछ ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि ऑफिशियली कॉलेज जो स्टार्ट होता है वो स्पॉट राउंड कंडक्ट होने के बाद ही होता है। और यहाँ पे एक स्टूडेंट का मिथ होता है कि कैप राउंड 3 में मैक्सिमम सारी सीट्स फिल होती है। आप लोगों को उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, आप लोगों को सिर्फ एक सीट से लेना देना है और आप लोग लास्ट राउंड तक जाओ और वो एक सीट आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। माय करंट सीट विल बी कैंसल्ड इन कैप राउंड 3। अभी अगर हमें कैप राउंड 3 में बेटरमेंट मिलता है तो अभी जो भी राउंड है, जो भी आपको करंट अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। राउंड 3 में जो भी सीट अभी अभी आपके पास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास पीसीसीओई का ईएनटीसी ब्रांच आपको बेटरमेंट में मिला है, वो सीट कैंसिल हो जाएगी और राउंड 3 में जो भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा वो रहेगी। अगर आप लोगों को राउंड 3 में अलॉटमेंट नहीं मिलता है, बेटरमेंट नहीं मिलता है, तो राउंड 2 की और राउंड 1 की सीट एज इट इज रिटेन रहेगी। When will be the engineering colleges started? After the spot round. After the spot round आप लोगों के कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं। अभी फ्रीज और बेटरमेंट का प्रोसेस बता दूं कि आप लोगों को फिर से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ने एक बार फीस पे कर दिया है, आप सिंपली बेटरमेंट पे क्लिक करके आगे का प्रोसीजर स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 कंप्लीट कर सकते हो। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स। टुक एडमिशन इन दी कैप राउंड। ऐसे भी स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे कि भैया अगर हम लोग कैप राउंड में एडमिशन ले लेते हैं तो स्पॉट राउंड में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली आप लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैप राउंड में आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे जहां पे भी आप लोग ने कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लिया है। और स्पॉट राउंड में आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे? तो स्पॉट राउंड के लिए आप लोगों को जो है रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आपको मिलती है। आप लोगों को एक रिसिप्ट मिलती है, कंफर्मेशन लेटर, जहां पे आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, वो एक रिसिप्ट मिलती है कॉलेज की तरफ से। वही लेटर लेकर जाके आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है। तो इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे स्पॉट राउंड के ऊपर, सो डोंट वरी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कैप राउंड में अलॉटमेंट मिलता है और एडमिशन लेते हो तो भी आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो। सीट कैंसलेशन पॉलिसी, तो लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर तक है। 13 सितंबर तक जो है अपना एडमिशन आप कैंसिल कर सकते हो।
ठीक है, सीट कैंसलेशन पॉलिसी विद द फुल फीस रिफंड। अब 13 सितंबर तक जो है कोई भी सीट आप कैंसिल कर सकते हो। राउंड 1 में आपने एडमिशन लिया, राउंड 4 में लिया, कोई भी सीट आप लोग कैंसिल कर सकते हो। अब बहुत लोगों के सीट टाइप अलॉटेड जो है वो अलग आया है और कैटेगरी फॉर एडमिशन अलग है, तो फीस आप लोगों को कैटेगरी फॉर एडमिशन जो है वही आप लोगों को पे करनी है। जो फीस आपको लगेगी वो कैटेगरी फॉर एडमिशन की ही फीस लगेगी। आई होप मैक्सिमम सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब आगे का शेड्यूल देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का शेड्यूल एक बार देख लो। 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक जो है सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस है। कॉलेज रिपोर्टिंग मतलब कि एडमिशन जो है 13 सितंबर से 17 सितंबर चलने वाला है। कैप 3 वैकेंसी सीट जो आएगी वो 18 अगस्त को आएगी, जिसको हमको फॉलो करना ही नहीं है। और ऑप्शन फॉर्म जो है 19 से 21 अगस्त चलने वाला है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को। यस, ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल का आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। यस, अगर आपके पास एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट और अगर आपको एक राइट गाइडेंस मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि हम लोग ने देखो यहाँ पे स्पॉट राउंड में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, टेक ब्रांचेस में एडमिशन कराया है। ये सारे रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हो। और जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग में है वो सारे स्टूडेंट्स के भी जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिल रहे हैं। तो हम लोग उन सभी स्टूडेंट्स की लास्ट तक हम लोग हेल्प करने वाले स्पॉट राउंड तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकते हैं हमारे काउंसलिंग के बैचेस में। यस, और किसी को कुछ भी डाउट है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।